जय जिनेन्द्र दोस्तों, आई ऑन यूट्यूब रिसर्च एनालिस्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आप सभी को रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। आज हम आरएसआई के बारे में एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो बाजार में काफी हिडन है और कोई भी इसकी चर्चा नहीं करता है। तो गाइस, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपको एजुकेट करने का प्रयास करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस में आपको स्किल देने का प्रयास करेंगे, मास्टर बनाने का प्रयास करेंगे। अभी लाइक कर दे, शेयर करें, कमेंट जरूर करें अगर आपको हमारे द्वारा जो एजुकेशन हम आपको टेक्निकल एनालिसिस पे दे रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर्स आप लोग पूरा करते हो, अभी तो बहुत ही छोटा चैनल है, जब आप 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरा करते हो आपकी मदद से, आपके प्यार से, आपके मोहब्बत से, कमेंट करने से, तो गाइस हम ऐसी सीक्रेट्स चीजें आपके साथ शेयर करेंगे जो टेक्निकल एनालिसिस में लाखों के कोर्स वाले भी शेयर नहीं करते हैं। तो मदद जरूर करें इस चैनल को ग्रो करने में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अभी आज मैं आपको यह बताने वाला हूं आरएसआई का कॉन्सेप्ट। आरएसआई में जनरली लोगों को यह बताया गया है कि आरएसआई 30 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाता है और 70 के ऊपर ओवरबॉट हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह मिथ है। अगर आप टेक्निकली अच्छे से जाकर चार्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं या फिर आरएसआई को समझने की कोशिश करते हैं तो लर्निंग वीडियो है, थोड़ी 10-5 मिनट देना होगा। उसके बाद एक ही चार्ट में बताऊंगा, उसके बाद खुद से रिसर्च करना, आगे करना, पढ़ाई करना, सब खाना सारी खेल आरएनडी का है। बाकी आप जाने, आपका काम जाने। तो गाइस, जैसा कि यहां पर देख सकते हैं, प्राइस 1 में गिरी, 1 में गिरने के बाद इस एरिया में आप यहां पर देखें आरएसआई क्या हुआ, 30 के नीचे आकर ओवरसोल्ड हो गया। जनरली क्या बताया जाता गाइस, यहां से अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल एक लाइन लेते, वर्टिकल लाइन, तो यहां पर आरएसआई 30 के नीचे गई। क्लियर? तो 30 के नीचे जब यहां पे आप देखें आरएसआई गई तो क्या बोला जाता है कि ओवर सोल्ड हो गया है। तो अगर ओवर सोल्ड जोन हो गया तो गिरना नहीं चाहिए था, लेकिन गिर रहा है। आप देख रहे हो। अब समझो ध्यान से गाइस, ध्यान से समझो आरएसआई का कॉन्सेप्ट। आरएसआई को 30 के नीचे ओवरसोल्ड नहीं मानना है, वो और ज्यादा वीक हो चुका है ये मानकर चलना है। क्या चलना गाइस? आरएसआई अगर 30 के नीचे आता है तो उसको और ज्यादा वीकनेस मान के चलना है कि प्राइस को और तेजी से गिरा सकता है, इसकी संभावना है, गारंटी नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ओवरसोल्ड जोन क्या होता है आरएसआई में? तो आरएसआई में ओवरसोल्ड जोन होता है 20 से लेकर 16 का जोन। 20 से यानी 20 से लेकर 16 का जो जोन होता है वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन माना जाता है। 30 के नीचे जब आरएसआई जाता तो इसको हम आरएसआई को ओवरसोल्ड नहीं मानेंगे, जो आपको किताबों में पढ़ाया गया है। तो कुछ जाकर चार्ट्स में आप स्टडी कीजिए, आगे बढ़ें। अगर आप 5 मिनट के कैंडल पे देखेंगे, मैं आपको ये आरएसआई बताने की कोशिश कर रहा हूं, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस कारण से मैं आपको स्टॉक का नाम नहीं बता सकता। सिंपल गाइस। अब यहां पे देखें, यहां पर आप देखें क्या चल रहा है। यहां पे 28, क्या जनरली इसको क्या बोला गया, ये इसके नीचे तो गया ही नहीं, इसके नीचे जाता है तो क्या कहा जाता है? ओवरसोल्ड जोन। जबकि ऐसा नहीं है। ओवरसोल्ड जोन होता है 16 से लेकर 20 का। जाकर चेक कर लेना। ठीक है गाइज, देखो यहां पे कहीं पे भी ओवरसोल्ड जोन है क्या? अभी तक ओवरसोल्ड नहीं है। अगर इसके नीचे गिरता है तो प्राइस को तेजी से गिराने की कोशिश करता है। अभी तक यहां पे देखने को नहीं मिला है। जस्ट यहां पे अगर देखें कहां पे आरएसआई गिरा भाई, 30 के नीचे। ये देखो यहां पे 30 के नीचे गिरा 5 मिनट के कैंडल पे, देख रहे हो, और प्राइस को तेजी से गिरा दिया। थोड़ी बहुत बाउंस वाउंस आती रहेगी, ये सब चीजें तो आपको, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है तो ऐसा होगा। यहां पे देखो अभी तक नहीं गिरा 30 के नीचे। सिंपल, आगे देखते हैं। 30 के नीचे जाएगा तो बहुत तेजी से प्राइस को गिरा देता है, ये भी ध्यान रखना। यहां पे देखो, ये यहां पे देखिए लगभग 27 से 28 प्राइस गिरा है, देखिए गिरना चालू। उसके बाद काफी फास्ट फॉरवर्ड गिरता है भाई। लेकिन ये सब चीजें मोहमाया वाली बात है, इसको थोड़ा समझने के लिए प्रैक्टिस करना होगा, लॉजिक लगाना होगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखें। ये देखिए आरएसआई कहां पे गिरा भाई, यहीं पे गिर गया 30 के नीचे, प्राइस उसके बाद फर्दर फॉल। ये 5 मिनट में मैं आपको बता रहा हूं, इंडेक्स वाले ट्रेडर के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन फिलहाल मैं यहां पर स्टॉक की बात कर रहा हूं। ये चार्ट मैंने आपको स्टॉक पे दिखाया है, नेक्स्ट टाइम हम आपको इसमें दिखाएंगे। क्या बोलता भाई, इसमें क्या बोलते हैं उसको, इंडेक्स पे दिखाएंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। फिलहाल ये एक स्टॉक है, इसका नाम नहीं बताऊंगा, आप अपनी स्टडी खुद करेंगे। तो क्या सीखा आपने?
RSI अगर 30 के नीचे गिरता है तो उसमें एक और तेज गिरावट आती की संभावना होती है और तेजी से गिर जाएगा, ना कि वो ओवरसोल्ड जोन हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। ओवरसोल्ड जोन जो होता है जनरली वो इंडेक्स के पर्पज से मैं बता रहा हूं, 16 से लेकर 20 वाला जोन होता है एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन, और वहां से एक बाउंस आने की कोशिश करता है। ठीक है गाइज, तो अब यहां पर अगर देखें तो इस स्टॉक में अगर हम RSI को देखें तो अभी RSI यहां पे क्या कर रहा है, ये वीकली का क्या, वीकली को छोड़ो, वीकली में आपका यहाँ पर देखिए डब्लू बना के घूम रहा है, जाने तो इसमें कोई बात नहीं। डेली में आए हम तो यहाँ पे हमने देखा RSI देखो कहाँ आ गया, 18 के जोन में आया, 20वें जोन में यहाँ पे देख लो आया, इधर इस एरिया में देख लो कितने बार आया, देखो मल्टीपल टाइम, और उसके बाद प्राइस क्या हुई, एक शांत माहौल में चली गई। इसके साथ आपको डबल कंफर्मेशन के लिए RSI इंडिकेटर को तो हम ऐसे भी फॉलो नहीं करते, लेकिन आपको समझाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि आपको असली खेल तो पता ही नहीं है, असली खेल बहुत दूर का है, वो आपको पता ही नहीं है, वो रिवील करेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन अभी छोटी छोटी चीजें समझो, ऑब्जर्व करो। आपको इंडिकेटर बड़ा पसंद है ना, कर लो, हम तो इंडिकेटर को नहीं देखते भैया, सिंपल सी बात है। अब देखो गाइस, यहां पे देख रहे हो RSI ओवरसोल्ड, देन उसके बाद क्या हुआ, मोमेंटम आया, देन यहां देखो RSI 30 से नीचे गिरा, 20 के जोन में आया, ओवरसोल्ड जोन हो गया। देखो प्राइस क्या है, इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि प्राइस यहां से घूम सकती है, तो ये एरिया डॉट लेवल भी होना चाहिए। ये एरिया अगर डॉट लेवल के आसपास है तो सोने पे सुहागा है। अब डॉट लेवल क्या होता है, ये तो हमारा टॉप सीक्रेट है भाई लोग, तो ये भी आने वाले समय में आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, आपके नॉलेज बैंक में देने का प्रयास करेंगे। स्कैल्पर के लिए भी हम बहुत सारी वीडियो लेकर आएंगे जो स्कैल्पिंग करते हैं। सिंपल, तो क्या समझा ये कि भाई RSI 30 के नीचे अगर जाता तो वो और तेजी से गिरा देगा नीचे, वो ओवरसोल्ड जोन नहीं है जो आप बाय करने बैठ जाओगे। बाय कब करोगे, ध्यान से सुनो, जब 30 के नीचे गिरा और उसके बाद 16 के आसपास, 18 के आसपास चला गया, यहां भी बाय नहीं करना है, ये हुआ ओवरसोल्ड जोन। बाइंग बनती है जब RSI घूमकर 35 के ऊपर आ जाता है, तो वो एक बाय का कैंडिडेट बन सकता है टेक्निकली, लेकिन जब आपको उसकी बिजनेस समझ आए, उस स्टॉक की, सब जगह करोगे तो काम नहीं चलेगा। इसमें में घुस गए माइक्रो कैप में, ऐसे काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा बच्चों। आगे समझो ध्यान से, फिर से क्या समझा, 30 के नीचे जब गिरता है तो उसको ओवरसोल्ड नहीं मानना है। 30 के नीचे जनरली जब RSI गिरता है तो और तेजी से नीचे जाने का प्रयास प्राइस भी करता है। RSI तो जाता, प्राइस नहीं जाता है, समझ में आ गया। तो 30 के नीचे जो गिरावट होती है RSI में, तो प्राइस और तेजी से नीचे गिरने की कोशिश करता है, ना कि ऊपर जाने की, समझ गए। इसके साथ जब 16 से लेकर 20 का जोन में आ जाता है तो वो हो गया एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन। उसके बाद जब वो RSI वापस 35 के ऊपर चले जाए तो वो बाइंग का कैंडिडेट बनता है, और जब इस एरिया पे 16, 17, 18, 20 के एरिया पे RSI ओवरसोल्ड जोन पे आया और उसके बाद प्राइस क्वालिटी स्टॉक्स का आपको डॉट लेवल के आसपास देखने को मिला, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होता है। जैसे कि यहां पर देखें RSI 30 के नीचे गया, फिर तुरंत बाउंस कर गया, प्राइस डॉट लेवल के आसपास स्टेबल थी, प्राइस RSI 35 के ऊपर गया। ये देखो ये लोग जो ऐसे डाइवर्जन बनाते, पॉजिटिव डाइवर्जन, नेगेटिव डाइवर्जन, ये हो गया नेगेटिव डाइवर्जन, ये हो गया पॉजिटिव डाइवर्जन, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे 35 के ऊपर वापस गया, देख रहे हो आप, नीचे आया, नीचे से 35 के ऊपर वापस आ गया। ये यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ड्रॉ करते इसको तो अच्छे से समझ में आएगा। ये लो देखो 35 के ऊपर आ गया RSI 35 के ऊपर, प्राइस डॉट लेवल के आसपास ही है। इसके साथ डॉट लेवल के पास छोटी छोटी कैंडल्स के साथ बुला रही थी कि देख ले मुझे, देख ले मुझे, देख ले मुझे। यहां से पता कितनी भयंकर तेजी आई है। अब इसी स्टॉक के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, हालांकि ये स्टॉक नाम नहीं बताऊंगा, इस स्टॉक का डॉट लेवल यहां पर था, यहां पे भी हमने चिक चिक कर बोला था स्टॉक में यहां से फिर से बाउंस आ सकता है। आप देखो यहां से बाउंस आया, यहां पे था, तब इसी छोटी कैंडल्स को देखकर, इस डॉट लेवल के पास को देखकर और इस RSI को वापस में अब देखें नीचे से घूमता हुआ देखकर, हमने तो इसको छोड़ो, RSI को हम ऐसे भी नहीं फॉलो करते, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को बिना इंडिकेटर के कुछ चीजें समझ नहीं आने वाली। तो ये हमारा डॉट लेवल जो हमारा टॉप सीक्रेट एनालिसिस है,
किसमें? टेक्निकल स्टॉक्स में, टेक्निकल चार्ट्स में, टेक्निकली। और इंडेक्स का बॉटम पकड़ना तो बहुत आसान है, डॉट लेवल आपको पता होना चाहिए। कोई नहीं, वो भी बहुत जल्द आपको बताएंगे। बस इसी तरीके से प्यार मोहब्बत बनाए रखे अपना हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और तो हम आपके साथ बहुत चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत नॉलेज बैंक आपको देना है। जो हमने पिछले 10-12 सालों में R&D किया है, ये सब किया है, बहुत कुछ देना है आप लोगों को भाई लोग, सिंपल। तो देन यहाँ पे समझे, तो यहाँ पर भी था, तब भी हमारा यही ऑब्जर्वेशन था कि भैया क्वालिटी स्टॉक है, अभी थोड़ा सा फोमो चला है, मार्केट का कंडीशन खराब है, वापस ने जब आएगा तो वन वे में भाग जाएगा। और इसी स्टॉक का हमने वीडियो बनाकर भी एक बार एनालिसिस किया था, बताता हूँ इसी स्टॉक का, नाम नहीं बताऊंगा स्टॉक का गाइज, क्योंकि हम आपको कुछ बता नहीं रहे, इसमें रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से इसे भी, और हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये स्टॉक यहाँ पे था तो ये ओवर हिट हो चुका था, और यहाँ पर ही हमने कह दिया था कि भैया ये ओवर हिट हो चुका, आप कभी भी गिर जाएगा। तो ध्यान से देखो, ओवरसोल्ड जोन में गया था क्या? 70 के ऊपर ओवरसोल्ड मत मानना, 70 के ऊपर प्राइस और तेजी से ब्लास्ट कर सकती है। अब देखें, अब इसको देखें, ये बार बार ओवरसोल्ड जोन में गया था। यहाँ देखो, जब ये ओवरसोल्ड में गया, थोड़ा ठंडा हुआ, थोड़ा ठंडा हुआ, थोड़ा ठंडा हुआ, थोड़ा ठंडा हुआ है, और उसके बाद वन वे में जो इतनी तेजी से भागी, तो हमने यहां पर भी इसमें क्लियर कट कहा था भाई ये हिट हो गया है। हिट मतलब एक नो सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव हुआ था, पूरी दुनिया इस स्टॉक की बात करने लगी थी, हिट हो गया। देन RSI भी हिट हो गया। आप देखो, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 एग्जैक्ट उसी जगह प्राइस जा जाकर हिट हुई है। और इसको यहाँ पे ध्यान से समझने के लिए ये देखो, यहाँ पे हिट हुई, प्राइस गिरी, यहाँ पे हिट हुई, प्राइस गिरी, ठंडी हुई, यहाँ पे फिर से हिट हुई, अब तो प्राइस मुड़ी, उसके बाद तो मार्केट का मूड माहौल खराब हो गया। जस्ट उसके बाद प्राइस RSI कूल ऑफ हुई, ओवरसोल्ड जोन में चला गया। देख लो 13-14 में, क्या बात है, प्राइस डॉट लेवल के आसपास शांत हो गया। शांत हो गया तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। स्टॉक अगर बिजनेस समझ में आया और स्टॉक आपको समझ में आया और डॉट लेवल आपको समझ में आता हो तो देन अगेन फिर यहाँ पे देखो, प्राइस इसने डॉट लेवल से घूमने की कोशिश करी, फिर से गिरी, RSI ठंडा हो गया, वापस उसी एरिया से वापस घूम गया, यहाँ से फिर से आपको अपॉर्चुनिटी दिया, 35 के ऊपर निकल गया, देन फिर से बूम। अब वापस देखो, फिर से देखो यहाँ पे क्या हुआ, देन ध्यान से देखो बच्चों, फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ से फिर से गिरा, यहाँ पे ध्यान हो, यहाँ पे फिर सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव हुआ था। कैसे? अरे भैया कैसे? अरे पूरी दुनिया बोल रही थी भागा भागा स्टॉक, भागा स्टॉक, भागा, है ना। फिर क्या हुआ, फिर RSI हिट हो गया। लो RSI हिट हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मो में क्रिएटर फिर वन डायरेक्शन में गिरा दिया, फिर RSI ठंडा हो गया, कूल ऑफ हो गया, और 12-13 देख लो, 18-20 के जो जोन में एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में जाने के बाद, देख रहे हो 20 के जोन में जाने के बाद फिर ये स्टेबल हो गया और एग्जैक्ट डॉट लेवल पर हुआ, और वापस से अब घूमने जा रहा है, अब घूमने फिरने जा रहा है। इसके साथ यहाँ पर वॉल्यूम्स भी आ गया, तो मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन यही वाला माल यहाँ पर जब था तो एक्सट्रीम सोल्ड जोन में गया और डॉट लेवल के पास था। डॉट लेवल के पास जब था तो ये स्टॉक देखो यहाँ पर आपको 1800 के लेवल पर मौका दे रहा था, अब ये है 2600। लेकिन क्या आप इसको इस 1800 के लेवल पर जो ये था यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको नजर आती? नहीं, बाजार में है माहौल डर का, आप भी डर जाते हैं, आप कहते हैं और गिर गया तो और गिर गया तो और गिर गया। तो इस स्टॉक का हमने कई बार चार्ट शेयर किया और वीडियो के माध्यम से ही बताया था 1800 का लेवल की लेवल है, 1800 का लेवल की लेवल। अब ध्यान से सुनो, की लेवल का मतलब ये कभी नहीं होता कि स्टॉक उस एरिया पे आएगा और गिरेगा नहीं, अरे गिर सकता है, माइक्रो कैप स्टॉक तो वहां से 50% और गिर सकता है, ये भी ध्यान रखना। मैं जब की लेवल्स की बातें करता हूं तो मैं जनरली मोस्टली फोकस करता हूं ब्लू चिप स्टॉक्स पर और इंडेक्स पर। माइक्रो कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स में भी की लेवल काम करते हैं, लेकिन उसके ऑब्जर्वेशन का जो तरीका है वो अलग हो जाता है, उसमें समझने का तरीका अलग हो जाता है, जिसको आप नहीं समझ सकते हैं। रीजन, उस की लेवल के बाद भी स्टॉक, क्योंकि स्मॉल कैप माइक्रो कैप मार्केट का मूड माहौल के कारण गिर सकता है। दूसरी चीज, उसका फंडामेंटल अच्छा नहीं होगा लेकिन टेक्निकली बढ़िया लग रहा था, जिस कारण से वो बाद में फिर गिर सकता है। और कई स्टॉक ऐसे होते हैं जिसका फंडामेंटल कुछ भी नहीं है लेकिन वो रॉकेट की तरह उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। तो भैया आपको अपनी स्ट्रेटेजी को समझना है, आप क्या करना चाहते हैं, प्लानिंग के साथ काम किया कीजिए। जैसा कि मार्च में अगर मैं इंडेक्स की बात करूंगा तो अगले नेक्स्ट सेशन में फिर से आपको RSI का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। RSI में अभी बहुत बड़ी कहानी बाकी है। RSI पर अगर आपको स्टडी करनी है, R&D करनी है, तो हम आपके लिए 5-6 वीडियोस लेकर आएंगे RSI के बेस पर, जिसमें इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी लेकर आएंगे, जो स्कैल्पिंग करते हैं उसके लिए भी लेकर आएंगे,
और जो लंबे लंबे तक होल्डिंग करते हैं उनके लिए भी RSI का कॉन्सेप्ट होले होले लेकर आएंगे। ये RSI का पार्ट 1 था, जिसमें एक ही स्टॉक पे मैंने आपको RSI का कॉन्सेप्ट समझा दिया। यहाँ पे आपने आज क्या सीखा? आपने यहाँ सीखा कि 30 के नीचे जब प्राइस आती है तो उसको ओवरसोल्ड नहीं मानेंगे। ये हमारे एक्सपीरियंस कहता है। आप खुद से अपनी रिसर्च करें, चार्ट पर, सैकड़ों चार्ट पर स्टडी करें, और हम मानेंगे एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन 20 से नीचे, 20 का और 16 का जोन जो होता है वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड वहां पे हो चुका है। 30 के नीचे जब आता है तो वहां पे और तेज गिरावट देखने को मिलती है। इसके साथ जब हम इस RSI को एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन से मिलाएंगे, इस एरिया से मिलाएंगे, तो हम देखेंगे क्या प्राइस में डॉट लेवल के आसपास है क्या। तो गाइस, RSI का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि RSI 30 के नीचे अगर जाता है तो प्राइस में और तेजी से गिरा सकता है, ना कि वो ओवरसोल्ड जोन मानेंगे। 16 से लेकर 20 का जो जोन है उसको ओवरसोल्ड जोन मानेंगे, और इसके साथ देखेंगे क्या प्राइस अपने डॉट लेवल पर है क्या। डॉट लेवल का कॉन्सेप्ट हमारा एकदम बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है, बहुत ही सीक्रेट कंटेंट है, लाखों के 10 लाख के कोर्स वाला भी नहीं बताता, इसीलिए हम उसको अभी रिवील नहीं करेंगे। लेकिन बहुत बार हमने आपके साथ वो चीज़ें ट्विटर पर शेयर करी है। समझदार है वो समझ गया। ध्यान रहे, हमने जब डॉट लेवल की चर्चा करने लगे तब से क्या हुआ कि बहुत ही स्मार्ट लोग थे तो वो कॉन्सेप्ट को वो समझ गए हैं। तो बहुत लोगों के मैं अभी देख रहा हूँ वो डॉट लेवल वाला एनालिसिस वो उस टाइम फ्रेम पे भी करना शुरू कर चुके हैं। उनको पहले पता ही नहीं था, जीवन में कभी गया है क्या उस एरिया में, गया ही नहीं, तो उसको पता क्या चलेगा। समझ रहे हैं, वो तो ट्रेंड लाइन और फ्रेंड लाइन में लगा रह गया। नहीं गाइस, अब समझ में आया। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है वेरिएबल मूविंग एवरेज का। नेक्स्ट पहले RSI की पूरी कहानी बता देता हूं, R&D हमने जो करी है वो आपको शेयर कर देता हूं। ये किताबी नॉलेज नहीं है, ये चार्ट पर किया गया रिसर्च और पढ़ाई है। 12 सालों से हम सिर्फ रिसर्च और R&D ही कर रहे हैं टेक्निकल पर। फंडामेंटल की अलग कहानी है, फंडामेंटल को छोड़ो। फंडामेंटल में सिंपल कॉन्सेप्ट, जो बिजनेस ऑपरेशन से धंधा बना रहा हो और कैश फ्लो ला रहा हो वही कंपनी टिकी रहेगी। जो धंधा ऑपरेशन से पैसा बना रहा है और कैश फ्लो ला रहा है, फंडामेंटल की कहानी खत्म। पैसा आना चाहिए, पैसा सांस है, सांस जैसे सांस लेना जरूरी है ना शरीर में, तो शरीर मोमेंटम करेगा, एक्टिव रहेगा। सेम उसी तरीके से कोई भी बिजनेस के ऑपरेशन से कैश आना चाहिए तो वो कंपनी चाहे स्मॉल कैप हो, माइक्रो कैप हो, वो जिंदा रहने की संभावना होती है। ये एक सिंपल सा टर्म है। उसके बाद आगे की और कहानी आपको धीरे धीरे पता चलेगी। फिलहाल हम टेक्निकल पर फोकस कर रहे हैं। टेक्निकल का हमने आपको आज RSI का ज्ञान दिया फ्री फोकट में। अपने नॉलेज बैंक में रखिए, पढ़ाई कीजिए, और भी इसी तरीके से हम कंटेंट आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम 10 चार्ट में आपको पढ़ाना शुरू करेंगे तो 1.5-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, उतना आपको पसंद नहीं आएगा। तो हम छोटी छोटी 5 मिनट 10 मिनट, ये तो बड़ा हो गया, और छोटा करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।